ये आज मैं लालू बैगा उर्फ मुकेश उर्फ लालू बैगा के घर पर हूँ। ये उनका पूरा परिवार, ये इस तरह से, ये इनकी बेटी है आकांक्षा, ये बच्चे हैं इनके। हाँ ठीक है, ये छोटा वाला, 3 बच्चे हैं मुकेश के। और संतरिया बाई जो उनकी पत्नी है, ये बैठी हैं, ये है ना। और ये मुकेश लालू बैगा की माता और उनके बड़े भाई क्या नाम, कमलेश। और ये सब परिवार के सदस्य लोग, भाभी लोग और तमाम लोग। ये कल तक इन्हें सिर्फ पंचायत की तरफ से 8 क्विंटल लकड़ी और कुछ राशि मिली है, जो पंचायत की तरफ से मिला है। लेकिन जिस कंपनी में काम करने ये गए थे, उस कंपनी के लोग ना अभी तक आए, न किसी प्रकार की कोई सहायता इनको दी गई। यहां से इन्हें उदा नायक लेके गए थे आप काम के लिए। उदा नायक भी काम करने के लिए और घटना के बाद से लापता भाग गया जेसीबी लेके। और जेसीबी चला रहा था, जैसा मुझे वहां भी पता चला। वहां के लोगों ने कहा कि जब काम कर रहे थे मजदूर अगल बगल, जब मिट्टी भसकने लगी, उनको बचाया जा सकता था, जेसीबी से निकाला जा सकता था। लेकिन वहां पर वो उदा नायक जो उनको लेके गया था, भाग निकला। आज मुकेश बैगा, जो लालू बैगा के नाम से घर में जाने जाते हैं, 36 साल इनकी मात्र उम्र थी। इनके 3 बच्चे हैं। ये आकांक्षा, बेटा तुम्हारा नाम अंशु, और एक छोटा बच्चा और है, बड़ा है, क्या नाम है, आशीष बैगा। ये आशीष बैगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आकांक्षा बेटी, ये आशीष बैगा और अंशु बैगा। इस तरह से ये उनके परिवार के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। संतरिया बाई के ऊपर तो गाज टूट पड़ा है, इन बच्चों के ऊपर गाज टूट पड़ा है। इनके परिवार का साया जो इस परिवार को संरक्षित करता था, इनके भरण पोषण के लिए काम करता था। संतरिया बैगा भी काम करती हैं, लेकिन मुकेश की मौजूदगी यहाँ का पूरे परिवार का संबल था। अब प्रश्न ये उठता है कि जो वहां पर काम करने वाले लोग थे, जब मजदूर वहां पर महिपाल और मुकेश बैगा दबने लगे, मिट्टी भसकने लगी, जबकि इन्हें उस गड्ढे में उतारना ही नहीं था, वहां पर तमाम झाबुआ के लेबर और जो उनके पुराने लेबर हैं, हम समझते हैं कि उन्होंने मना कर दिया होगा। तो ये बेचारे भावुक और सीधे साधे लोग इन्हें ले जाकर, वो नहीं जानते थे कि ये इतना जोखिम भरा काम है। एक तो बरसात के मौसम में इस तरह की मिट्टी जो बगल में रख दी गई थी, सकरी जगह पे काम नहीं करना था। जेसीबी से मिट्टी खोदी जाती है तो मिट्टी लूज हो जाती है, मिट्टी कभी भी गिर सकती है। ये जानकारी बेचारे इस 36 साल के मुकेश बैगा को नहीं थी, न महिपाल बैगा को। फिर भी पानी गिरने से धीरे धीरे जब मिट्टी भसकने लगी, वहां जेसीबी चल रही थी, उदा नायक चला रहा था, जो इनको लेके जाके उनका काम करा रहा था, वो कूद के भाग गया। वहां के लोगों ने मुझे बताया, जो मदरसे के बगल में वार्ड नंबर 1 कोनी में जो काम चल रहा था, वहां के लोगों ने बताया कि वो चाहता तो उसे बचा सकता था। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वहां पर जो साइट के इंचार्ज हैं, वो जो मालिकांश हैं, जो वहां की जो कंपनी थी पीसी स्नेहल कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके साइट इंचार्ज, उसके डायरेक्टर, उनके मालिक, इनको ये सोचना चाहिए कि इतने भावुक इनोसेंट हमारे मजदूर बेचारे 400 रुपए तो सरकारी है, पता नहीं वो लोग क्या देते होंगे, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। जबकि सरकार तय करी है कि सरकार इन्हें 400 रुपए मिलना चाहिए, लेकिन वो मजदूरी न मिल के जो भी मिलता हो, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि उस जोखिम भरे काम में किस तरह से उतारा गया। तो न उन्हें हेलमेट दिया गया, न उन्हें सुरक्षा बेल्ट दी गई, न ही सुरक्षा का कोई उपकरण ऐसा दिया गया। शायद यदि वो दिया गया होता, वो पहने होते, तो हो सकता था वो अपने प्रयास से बच जाते। जब मिट्टी धसकने लगी, वक्त रहते उनको यदि संज्ञान लेते वहां पर लोग जो मौजूद थे, तो उनका आज जीवन बच जा होता और वो अपने परिवार में हंसी खुशी से आज यहाँ पर रहता और लोगों को अपने
अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अब वो मौजूद होता। आज वो साया उठ चुका है। मेरा कहना है कि ऐसे भावुक और जो पहले ही दिन वहां काम करने गए थे, इसके पहले काम करने नहीं गए थे, इसका मतलब कि वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उस काम में जाने से मना किया होगा, तब इन्हें इन भावुक लोगों को ले गए। ये उनकी परिस्थितियों को नहीं समझते थे और परिस्थितियों में फंस गए और बेचारों की जान चली गई। जानबूझ के कंपनी के द्वारा, कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा, या उन्हें जो काम में लगाया था उन लोगों के द्वारा जानबूझकर किया गया है। और जानबूझकर किए गए कार्य के लिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, चाहे जिसकी देख रेख में जो विभागीय इंचार्ज है। ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि मेरी जानकारी में नहीं था। आप साइट इंचार्ज हो, आपके मातहत काम हो रहा, आप कैसे कह सकते हो कि हमारी जानकारी में नहीं था? और नहीं था तो वहां पर ये काम कैसे चला? वो जेसीबी कैसे चल रहा था? ये पूरा वहां पूरे मोहल्ले के लोग कह रहे हैं, निकल के उतने आक्रोशित थे कि उन लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन जेसीबी वाला कूद के भाग गया। ये है परिस्थितियां। तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मेरी मांग है कि इन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जो 400 रुपए मजदूरी सरकार तय की है उसका गुणा किया जाए तो 26 दिन वर्किंग आवर होता है। 26 दिन के हिसाब से 10,500 रुपए इनका बनेगा और सालाना देखा जाए तो साल भर में लगभग वो लाखों रुपए में पहुंचेगा। और पूरे 30-32 साल उनकी काम करने का उम्र होती है। उस आधार पर यदि वो काम करता तो आज वो अपने परिवार को करोड़ों रुपए दे सकता था अपने काम से, प्लस उस काम के अलावा अपनी खेती बाड़ी करता, अपने बच्चों का भरण पोषण करता, अपने तमाम, तो वो काम में भी तो वो प्राप्त करता। तो आज वो तो साया उठ चुका ना, इनके ऊपर तो गाज गिर गई। और अभी तक शासन प्रशासन और न ही जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए, न इनकी कोई सुध लिया। जबकि यह बैगा प्रजाति जो है, ये बैगा प्रजाति विलुप्त प्रजातियों में आता है। इनको संरक्षित करने का सरकार ने एक बीड़ा उठाया हुआ है। उस प्रजाति के साथ ऐसा भेदभाव चल रहा है। मैं तमाम अपने साथियों से, अपने लोगों से अनुरोध करता हूं कि इनको न्याय मिले, इनको जो उचित मुआवजा है वो मिलना चाहिए। आज ये बेचारे, इनके चेहरों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की मासूमियत है, किस तरह के ये दोनों बच्चे, ये चाहे बेटा हो, बेटी हो, और ये छोटा बेटा अंशु हो, ये लोगों की उम्मीदें थी, इनका भविष्य निखरता, लेकिन आज वो परिवार से जो इनका भविष्य निखारता उसकी साया उठ चुकी है। तो सरकार साया बने, इनको उचित मुआवजा दे और इनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करे और परिवार से किसी एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी में रखा जाए। मेरी मांग यही है। जय हिंद।